हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर तो आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और सॉरी, इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what is the message of the day. What is the message of the day? What is the message of the day? Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. All right. Somebody is missing you very, very badly. Bottom of the deck with Ten of Cups. A cousin, family relative, anybody from the family. Somebody is thinking कि वो कम बैक कर ले, वापस आ जाए, मिल ले, मुलाकात कर ले, कोई हैप्पी मोमेंट आ जाए। कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लग रहा है आपका। कोई पर्सन है जिसका कम बैक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने आप से, अपनी फैमिली की या अपनी ज़िंदगी की सिक्योरिटी है। किसी की लिटरली शादी है, शादी का प्रपोज़ल है, शादी हो जाएगी, शादी हुई भी है, बट समथिंग लाइक दैट। ये मैं इससे भी थोड़ा मैच कर रही हूँ। टेन ऑफ कप्स है, देखा जाए तो आपकी शादी के मामले को लेकर कोई बात है, कोई खुशी की बात है, किसी की डेट फिक्स हो रही है, कोई रीयूनियन होने वाला है, कोई कुछ लोग घर आने वाले हैं, कुछ स्टे करेंगे, गैदरिंग्स हैं, शादी की डेट फिक्स होना, तैयारियां होना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे बात होना, स्टेबिलिटी की बात करना, डिस्कशन शादी से रिलेटेड, क्या फैमिली प्लानिंग है, क्या है। बट ये टेन ऑफ कप्स आ क्यों रहा है? येस, समबडी इज़ जेन्युइनली मिसिंग यू। शायद आप कपल ऑफ पास्ट ईयर्स में किसी को बहुत ज़्यादा अप्रोच करते आए हैं, बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, दिस इज़ सो ओवरवेलमिंग। आप किसी से नाराज़ हो गए थे, और नाराज़गी में आपने अपने एंड पर जितने भी ओपनिंग डोर्स थे या मोहब्बत की चीज़ें थी वो आपने क्लोज़ कर दी थी। एंड इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि अब ये पर्सन सीरियसली रियलाइज़ कर रहा है कि ये जो मेरी ज़िंदगी के दो ऑप्शंस थे ये बिल्कुल बेकार थे। मतलब बहुत अनकंडीशनल मोहब्बत, एक ऐसे पर्सन से मिलना और फिर उसी का कह देना कि अब ठीक है, बात ख़त्म, अब रहने दो, तुम अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी, तुम्हारा वैसे भी बैलेंस आउट चल रहा है, तुम्हारे फाइनेंसेस और रिश्तों में मेरी प्रायोरिटी नहीं है, तो लेट्स बी लाइक दिस। एंड आपने काफ़ी, या तो आपने ब्लॉक कर दिया या आपने सारे वो सोर्सेज ख़त्म कर दिए जिससे कोई आपको अप्रोच कर सकता था। एंड आई कैन सी कि आप अपनी इस बात पर, अपने आप फैसले पर, आपने 2-3 एक्शंस के बाद ये बावर करवाया है कि आप अपने ओपिनियन पर, अपने डिसीजन पर स्टैंड करते हैं, और आप चाहे कॉर्नर ही क्यों ना हो जाएं, आप इसको आखिरी हद तक लेकर जाएंगे। चाहे सब लोग आपके अगेंस्ट क्यों ना हो जाएं, आपके अगेंस्ट चैलेंजिंग क्यों ना हो जाएं, लेकिन आप लड़ेंगे इस बात के लिए। इस दौरान हो सकता है किसी ने आपको कुछ ऑफ़र भी किया हो, बट आपने एक आध दफ़ा बहुत तमीज़ से बात करके, बहुत अच्छे तरीके से बात करके ये बावर कराया दैट आई एम स्टिल देयर, ऐसा मसला नहीं है। को जाके आपने बड़ी सख्ती, आपने वो एलिमेंट, वो दरवाज़ा बंद कर दिया जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा ओवर अनकंडीशनल हो जाते थे। लेकिन आपने फिर भी किसी ना किसी तरीके से कुछ ऐसा शो किया कि ओके फाइन, आई एम स्टिल देयर, नो प्रॉब्लम। कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई ऐसी बात हो, चीज़ें वहाँ की वहीं हैं, बट इस इंसान ने आपको उस वक्त भी रिजेक्ट किया है। बट नाउ आई कैन सीरियसली फील कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। ही और शी इज़ रियलाइजिंग कि मेरी रूट्स इसी से जाके मिलती हैं। किसी को बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही है, घर वापस आना चाहता है कोई।
कोई हॉस्टल में रहता है, कोई एकेडमी में रहता है, कोई दूसरे शहर में रहता है, कोई दूसरे मुल्क में रहता है, पोस्टिंग कहीं और हुई भी है। नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि नहीं, अब मुझे वापस घर आ जाना चाहिए, मेरा मेरा इन रिश्तों के बग़ैर गुजारा नहीं है, मेरा इसके बग़ैर गुजारा नहीं है। एंड दिस कुड बी समबडी, आपका सिबलिंग हो सकता है, आपका कज़न हो सकता है, आपका फैमिली का कोई, आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, आप खुद हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है। बट बहुत सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहा है कि कोई आपको बहुत शिद्दत से, बहुत ज़्यादा ही शिद्दत से, आई मीन इंटेंस इंटेंस लेवल ऑफ मिसिंग, बहुत ही ज़्यादा कोई आपको याद कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो वही उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर नज़र आ रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। गिव अप कर दिया है किसी इंसान ने इस मामले में कि बस अब सोच सोच के हॉल उठते रहते हैं, घबराहट होती रहती है, नेगेटिविटी आती रहती है, इतना ज़्यादा बर्डन है, इतनी ज़्यादा सोचें हैं, इतनी ज़्यादा नींद हराम हुई भी है, हर चीज़ पर मुझे इतना ओवरवेलम लग रहा होता है, हर शख्स मुझको जो है वो इस तरह की बातें बोल रहा है, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, आई नीड समवन। एंड इसी दौरान अगर अब कोई एक परिंदे का पर भी रख रहा है ना, तो वो ऐसे भाले का काम कर रहा है कि नाउ इट्स टोटली अनबेरेबल। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हुए हुए हैं, सोचों को लेकर, परेशानियों को लेकर, बातों को लेकर, मामलात को लेकर, इतना ओवरलोडेड हुए हुए हैं, इतनी जिम्मेदारियां कंधों पे चढ़ी हुई हैं कि स्ट्रेस भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका नहीं नज़र आ रहा, कोई वेट है कंधों के ऊपर जो कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। जिम्मेदारी जिम्मेदारी, ड्यूटी ड्यूटी, ये करो वो करो, ये बिल्कुल रोबोटिक सी ज़िंदगी, और इतना ज़्यादा कि ऑब्लाइज भी नहीं हो रहे। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यार मेरी स्ट्रगल का कुछ लेना देना ही नहीं है, ये लोग मुझे कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, मेरी मेहनत को बिल्कुल इन्होंने साइड लाइन किया हुआ है। ये इस तरह का ना, जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि अब मुझे ना किसी की ज़रूरत है, अब मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मुझको समझ सके, जो मुझे टाइम दे सके, जो मेरी पार्टनर हो, जो मुझे सुने, मेरी कंपैटिबिलिटी को देखे, मैं कहीं तो जाकर अपना कुछ ना कुछ किसी से दिल का हाल अहवाल कहूँ, और मुझे भी राइट है कि मैं अपने एक हैप्पी कपल लाइफ जीऊँ, मेरा पोटेंशियल सोलमेट पार्टनर मुझको मिले, मेरा रिलेशनशिप स्मूथ हो, मेरी हारमनी आए, मुझे भी इक्वालिटी फ़ील हो, मेरा भी राइट है अट्रैक्शन फ़ील करने का और अट्रैक्ट करने का और अट्रैक्ट होने का। मैं अब इस प्रपोज़ल को फाइनलाइज़ करने की बिल्कुल एज पर हूँ, कि बिकॉज़ अब तो लग रहा है कि अगर मैंने अभी भी मना किया तो ज़िम्मेदारियाँ तो कभी भी नेवर एंडिंग लग रही हैं, तो मैं इस पोर्शन को क्यों इग्नोर करूँ। शायद बहुत अरसे तक आप किसी को मना रहे थे और वह इंसान मान नहीं रहा था, लेकिन अब वो फाइनली रियलाइज़ कर रहा है कि नहीं, अब मान लेना चाहिए, बिकॉज़ अब इस चीज़ के बगैर गुजारा नहीं है। तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आज का मैसेज ऑफ द डे। किसी की कन्विंस होने पर, किसी ऐसे इंसान के कन्विंस होने पर जो कि अब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका है, और अब उसकी बिल्कुल बुरी तरीके से, जिसे कहना चाहिए, बस हो गई है, तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये मामला आज आपके मैसेज ऑफ द डे में, इट्स ऑल अबाउट प्रपोजल, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट, रोमांस, हैप्पी एंडिंग, फैमिली रीयूनियन, फैमिली में किसी का कम बैक, और एक ऐसे इंसान का भी कम बैक जिसके साथ जब आप बैठ के बात करना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार इसने काफ़ी अरसे से काफ़ी प्रॉब्लम्स झेली, हमसे कटा हुआ था, हमारे साथ नहीं था, और इतने अरसे में इसको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ठीक है, लेट्स सी कौन होगा भाई ये, कौन आपसे कांटेक्ट करेगा, कौन आएगा, किसका रियूनियन लिखा हुआ है। सही है, देखते हैं जनाब के, देखते हैं जनाब किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आई एम डिप्लोमेटिक। ओके, यू हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर फाइंडिंग सोल्यूशंस। पटाने वाली बात है। Your intuitive and unbiased nature allow you to see all sides of any situation and advise others towards the most fair and beneficial outcome. तो यानी कि अगर आपने थोड़ा सा गैप दिया था ना, ये जो आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से जो आपने यहाँ पर एक सख्ती दिखाई थी, उसने शायद विन विन सिचुएशन आपको दे दी है। अब आपको अपनी ही सेट की हुई कंडीशन पर जब सामने वाला आपके पास आएगा तो आपने उसको बड़े डिप्लोमेटिक वे में समझाना है कि देखो, मैंने अगर ये किया ना, अगर मुझे तो पता ही था,
अगर मैं तुम्हारे लिए तुम पे ये पाबंदी ना लगाता या ना लगाती तो तुम्हें अंदाज़ा ही ना होता कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल आउटकम है क्या। तो तुम समझ लो एक तरीके से मैंने तुम्हारे मसले को हल किया है। हाँ, तुम्हें परेशानी ज़रूर हुई होगी, लेकिन मैंने तुम्हारा मसला इसी तरह हल करना मुनासिब समझा, क्योंकि आपका सबसे बेस्ट टैलेंट ये है कि आप अपनी इंट्यूशंस को बहुत स्ट्रांगली देखते हैं और आप अनबायस्ड हैं नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं बायस्ड हो जाऊंगा तो मेरी अपनी फीलिंग्स में सेल्फिश नज़र आऊँगा, दूसरे के लिए कुछ करूँगा तो मैं उसके फेवर में नज़र आऊँगा। तो आप बिल्कुल ऐसे शो करते हैं कि ना मैं तुम्हारे साइड पर हूँ ना मैं अपने साइड पर, बिकॉज आप हर तरह की साइड सिचुएशंस की देख सकते हैं। और जब आप सब कुछ नोटिस कर लेते हैं तो अल्टीमेटली करते आप वही हैं जो आपके अपने फेवर में होता है। लेकिन आपकी हैंडलिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए आज भी, क्योंकि मैसेज ऑफ द डे में अफर्मेशन आ रही है। आप सूरत हाल को हैंडल ऐसे करें कि अगले को बावर कराएं कि मैंने तुम्हारे फेवर के लिए क्या काम किया है और अपने फेवर के लिए क्या काम किया है, मैंने तुम्हारा भला किया है। तो ये एक डिप्लोमेसी होती है कि अगला अगर आपके परसेप्शन को समझ नहीं रहा तो आप उसको उसी के नज़रिए से समझें, और यही डिप्लोमेटिक वे में आपको आज काम करना पड़ेगा, ताकि कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए कि तुमने तो मुझे छोड़ दिया था और तुम लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था, तुम लोगों ने मुझे बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। आप उसको इस तरह से समझाएं आज, और समझाना पड़ेगा कि ये अगर तुम्हारी ज़िंदगी में फेज़ ना आता तो कभी भी तुम ये समझ ना पाते कि जिम्मेदारियां एक इंसान के ऊपर कितनी होती हैं। तुमने जब लेना शुरू करी तब तुमको अंदाज़ा हुआ कि बर्डन्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। और तुम इतने ही अरसे में थक गए। चलो तुम्हारा एक एक्सपीरियंस तो, अब नेक्स्ट टाइम तुम पर कोई जिम्मेदारी आएगी तो प्लीज़ तुम्हें ये वाला एक्सपीरियंस मैटर करेगा, यानी यूँ आपने समझाना है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रांग एंड आई एम डिप्लोमेटिक। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।